तो अक्सर बच्चों को साइटोप्लाज्म साइटोसॉल और प्रोटोप्लाज्म को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। ओके, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्होंने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म को लिखा गया है दैट फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब जब आप सेल को देखते हैं, सेल को पढ़ते हैं, तो सेल में आपको बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर बताया जाता है जिसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स दिखाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म आखिर क्या है और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म से कैसे डिफर करता है? ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल, वो थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर लें, क्योंकि केवल इतनी ही डेफिनेशन साइटोप्लाज्म की नहीं है। एक्चुअली में जो पूरी सेल होती है, इसके अंदर छोटे छोटे से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब सेल का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, आपको ऑलरेडी पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके, क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स जिस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं उसको साइटोप्लाज्म नहीं कहते। ओके, अब ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहीं ना कहीं तो फिक्स होंगे, किसी न किसी फ्लूइड में या कहीं ना कहीं तो फिक्स होंगे। उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोसॉल। पहली चीज याद रखिए, जो केवल फ्लूइड है उसको बोलेंगे साइटोसॉल। उस फ्लूइड के अंदर जब सेल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं तो उस फ्लूइड के साथ सेल ऑर्गेनेल्स को मिला करके हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, इसीलिए साइटोप्लाज्म की जो करेक्ट डेफिनेशन होती है वो होती है कि द कंटेंट ऑफ द सेल विदाउट न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में हम लोग न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करते हैं, साइटोप्लाज्म में हम लोग न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करते हैं। साइटोप्लाज्म को सिर्फ इतना सा मतलब है कि जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनका फ्लूइड उन ऑर्गेनेल्स के साथ साइटोप्लाज्म कहलाता है। ओके, और केवल फ्लूइड कंटेंट, ओके, जितना भी आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा होगा सेल के अंदर का, ये जो केवल फ्लूइड इसका, ओके, ये न्यूक्लियस है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, ये सारे ऑर्गेनेल्स जिस फ्लूइड में फिक्स है उसको बोलते हैं साइटोसॉल। और साइटोसॉल के साथ जब हम सेल ऑर्गेनेल्स को ऐड कर देते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है साइटोप्लाज्म। क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म केवल फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड प्लस टोटल कंटेंट ऑफ द सेल विदाउट न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया होगा। साइटोप्लाज्म में जब हम न्यूक्लियस को भी ऐड करते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में हम जब न्यूक्लियस को कंसीडर करने लगते हैं, तब हम उसको कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, और प्रोटोप्लाज्म ही लाइफ का बेस है। जितनी भी एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो विदाउट न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसलिए साइटोप्लाज्म इज ओनली द टोटल कंटेंट ऑफ द सेल। ओके,